नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप जब जिंक सोल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट के साथ मिक्स कर दिया जाएगा या फिर जिंक आयरन सेकंड सल्फेट में डाल दिया जाएगा, आप ऑब्जर्व क्या करेंगे। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। इस क्वेश्चन की जगह व्हाट वुड यू ऑब्जर्व की जगह ये भी पूछ सकते थे व्हाट वुड हैपन, ठीक है ना। तो जब हैपन और ऑब्जर्व दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो एक शब्द है ना, ये आपके आंसर में कुछ और ऐड ऑन कर देता है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक तो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिख देते हैं Zn और हमारे पास क्या है FeSO4, ठीक है ना। तो दो बेस कॉन्सेप्ट है, पहले उनको समझिए। पहली बात तो ये समझिए कि उन्होंने कहा है आयरन सेकेंड सल्फेट। आयरन की अलग अलग वैलेंसीज होती हैं, जिसमें Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में जो होता है उसको हम आयरन सेकेंड कहते हैं। यानी Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ मिक्स हुआ, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज थी, इसलिए वो FeSO4 बना लिया। तो सबसे पहली बात तो क्या है, आयरन सेकेंड सल्फेट का मतलब होता है वो आयरन जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो, जिसे हम फेरस भी कहते हैं। दूसरी चीज समझने की ये है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिए जिंक ये रहा और आयरन कहाँ है, नीचे। इसका मतलब ये है कि जिंक में इतनी क्षमता है कि वो आयरन को डिस्प्लेस कर सके, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है आयरन से, इसका मतलब कि जिंक आयरन को उसकी जगह से हटा सकता है और उसका जो पार्टनर है SO4 उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। दो बातें आप यहाँ पर समझ गए। पहली बात तो आयरन सेकेंड सल्फेट, जिसे हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं, वो कैसे बना, और दूसरा इस रिएक्शन का जो तरीका है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। चलिए अब हम इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का एक ही मूल मंत्र है, इनको आयंस में तोड़ दीजिए। Zn2 पॉजिटिव, ये क्या होगा Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा है कि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और उसके पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करेगा। यानी Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिल जाएंगे। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज है, क्रिस क्रॉस करने का मतलब ही नहीं बनता, सीधे आप लिख दीजिए ZnSO4। अगर ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो बचा कौन, Fe। अगर ये Fe2 पॉजिटिव है